चलिए इधर देखिए आप लोग, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार मई माह का तृतीय शनिवार है। आपका जो आज विषय है वज्रपात, जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं ठानका, चक्रवाती तूफान, आंधी से खतरे जैसे प्राकृतिक आपदाओं से कैसे हम बचाव करेंगे और कैसे हम पूर्व तैयारी करेंगे। आपदा जो है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप अगर पूर्व तैयारी करते हैं तो जो घटनाएं घटती है बड़े पैमाने पे उसको आप कम कर सकते हैं। तो प्रत्येक शनिवार को हम लोग करते हैं। तो आज इस विषय जो है उस पर हमें विस्तार पूर्वक चर्चा करना है और साथ साथ हमें मॉक ड्रिल करना है और ये समझना है कि कैसे जो है वज्रपात और चक्रवात जो होता है। इसलिए कि आप लोग जो है 6, 7, 8 के बच्चे हैं, आपका किताब में भी पढ़ना है, 8वां क्लास में पढ़ना है, अध्याय 2 में 2 प्राकृतिक घटनाएं, त्वरित और भूकंप। और 7वां क्लास में भी पढ़ना है, 7वां अध्याय में आपको हवा, आंधी और तूफान। तो ये जो विषय आज है आपका पाठ्य पुस्तक से भी संबंधित है और ये दोनों जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जो घटता है तो हमारे समाज में बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे, लेकिन हम इसके पहले कुछ गतिविधि से हम शुरुआत करते हैं आज का सुरक्षित शनिवार को। तो हम चाहेंगे 2-3 बच्चे आएंगे, सत्येंद्र सर भी आएंगे। आज सुरक्षित शनिवार जो हमारा विषय है वज्रपात और चक्रवात, एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम प्रारंभ करते हैं, तब विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये देखिए मेरे हाथ में एक कागज है, अब सब अपने मुंह के नजदीक ले जाए, इस पर फूंकिए। देखिए क्या हुआ, जब हम मुंह से हवा दे रहे थे वहां पे तो हवा का वेग बढ़ रहा था, हवा तेज हो रहा था ना वहां। तो हवा जब तेज हो रहा था तो क्या हो रहा था, ये जो कागज कागज का पट्टी ऊपर उठ रहा था ना, इससे हुआ कि हवा का वेग बढ़ने पर दाब क्या होता है, घट जाता है। और वही चीज को समझना है कि कैसे आंधी आता है, कैसे तूफान आता है, कैसे हमारा घर उड़ के चला जाता है, छप्पर उड़ जाता है। तो अभी हम लोग क्रियाकलाप से समझ रहे थे कि हवा का वेग जब बढ़ता है तो दाब कमता है, जब दाब कमेगा तो क्या होगा, घर का छप्पर उड़ जाता है। एक चीज आप देखना है कि ये जो आपका आज का जो विषय है वज्रपात और चक्रवात, पूरे हवा का ही खेल, हवा पर ही सारी जो एक घटनाएं घटती है, हवा अधिक होने पर, कम होने पर। तो इसमें देखिए होता क्या है कि देखिए ये मकान है, मकान है, झोपड़ी। अब क्या होता है कि वायु गर्म होता है, जैसे हम रूम में बैठे हैं तो हवा गर्म होगा ना, यहाँ जब गर्म हवा होगा तो क्या होता है, गर्म हवा ऊपर उठना चाहता है ना, और ये गर्म हवा ऊपर उठना चाहेगा, ऊपर भी हवा है ना, इसके ऊपर भी हवा, वो हवा क्या ठंडा है, तो वो हवा दबाव किधर देगा, इधर नीचे की तरफ, मकान छप्पर पर ना, छप्पर पर दबाव देगा। आई दबाव किधर दे रहा है, ऊपर पर, लेकिन छप्पर उड़ नहीं रहा, छप्पर उड़ नहीं रहा। काहे नहीं उड़ रहा, इधर से भी दबाव दे रहा है और इधर से भी दबाव। लेकिन यही बीच क्या होता है कि हवा तेज हो जाता है, हवा की गति में क्या हो जाता है, तेज।
अच्छा अभी तेजी हवा हो गया होगा, हवा का गति जब ऊपर तेज होगा तो क्या होगा, वहां दाब घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। ये घट जाएगा ऊपर। यस यस। तो ऊपर जब दाब घटेगा तो नीचे वाला दाब ऊपर देगा ना, छप्पर उड़ जाएगा ना, मकान उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उससे जान माल की क्षति होगा ना। अब देखिए, अब इसको हम समझिए, आप पूरी तरह से क्रियाकलाप से समझाते थे कि मान लिया कि घर है, छप्पर अभी नहीं ना उड़ रहा है, छप्पर है मकान पर। अब देखिए इसको, इसमें हवा भी है। अब इसको थोड़ा सा देखिए, एक्टिविटी से समझिए कि कैसे हवा गर्म होता है, ऊपर उठता है ना। यस। अब देखिए, अब कैसे जो ये है वज्रपात हनका कैसे बनता, तो आप लोग का किताब में भी पढ़ना है। ऊपर जो क्या होता है, आपका जो पानी होता है नीचे धरती पे, वो क्या होता है, गर्म होता है सूरज की रोशनी से। गर्म होने के बाद वो पानी क्या बनता है, वाष्प बनता है, जल वाष्प बोलते है ना। वो कहाँ जाता है, ऊपर। ऊपर ऊपर जाने के बाद क्या होता है, ठंडा होता है ना। नीचे गर्म हुआ, जलवाष्प बना, ऊपर गया, ठंडा होने लगा, उसको बोलते हैं फिर संघनन की क्रिया होता है। संघनन की क्रिया होने के बाद क्या होता है कि वो फिर क्या होता है, बादल का रूप ले लेता है। क्या लेता है, बादल का रूप। जो बादल बनता है, तो बादल बनने के बाद क्या होता है कि छोटे छोटे बूंद रहता है पानी का, छोटे छोटे कण, वो बादल बन गया। अब वहां हवा चला, है ना, हवा का ही खेल है ना। जब हवा चला तो क्या हुआ, आपस में टकराता है। कौन टकराता है, बादल। क्या टकराता है, जब आपस में टकराता है तो क्या होता है, घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण। घर्षण जब होता है तो हम दो तरह के आवेश बनता है, दो तरह के आवेश बनता है, एक धनावेश है, एक ऋणावेश। अब तो बन गया आवेश, तो होता क्या है कि जो धनावेश बनता है वो ऊपर चल जाता है, और ऋणावेश जो होता है वो कहाँ जाता है, नीचे। इधर धरती पर भी क्या है, हवा चलता है, यहाँ भी चार्ज। तो ये बादल जो आपको वहां ऋण आवेश जो है आवेशित, इधर धरती पर क्या है, धन आवेश। ये दोनों क्या होगा, आपस में दोनों एक दूसरे के क्या क्या खींचता है ना, समान धुन में क्या होता है, विकर्षण, असमान धुन में आकर्षण। माइनस प्लस क्या हो गया, आकर्षण। और जब वहां क्या होता है, जब वहां घर्षण होता है तो काफी मात्रा में वहां क्या होता है, घर्षण से उष्मा, है ना, बिजली उत्पन्न होता है। और वह जब विसर्जन होता है तो क्या होता है, आपको चमक दिखाई देता है बिजली जैसा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आपको बिजली गिरने का कारण। अब समझिए कि ये तो बिजली गिरता है तो घर के घर जला देगा, पेड़ को जला देगा, आदमी को जला देगा। अब है ये गिरता कहाँ है, पेड़ पौधे पर, तो आप कैसे सावधानी बरतेंगे, ये प्राकृतिक घटना के रोक नहीं सकते हैं, तो इसका क्या बचाव है। तो अब सर जो है कुछ बचाव के बारे में आपको सत्येंद्र सर बताएंगे। ये सर ने आपको विस्तृत रूप से बताया किस तरह से ये बिजली बनता है, जो ठनका गिरता है किस तरह से इसका वहां पर सर्कुलेशन होता है, और किस तरह से आंधी तूफान आता है, इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को बताया गया। अब इसके बचाव के बारे में जानिए कि किस तरह से हम इससे बच सकते। बनने में आपका तो कोई योगदान नहीं है, उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप बचिएगा कैसे, इसके लिए आप कुछ उपाय करिएगा तो बच सकते हैं। इसमें है कि घर के अंदर रहना है। ये जो आपका आपदा है, इसमें घर के अंदर ही रहना है। जब तक आपको आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले, पहला बचाव है। अगर आवश्यक ही हो, मान लीजिए बाहर ही हैं और आ गया आंधी तूफान और
गरज मलक होने लगा, तो आपको पेड़ के नजदीक नहीं रहना है। अगर है तो खुला में रहें, पेड़ के नजदीक है तो उससे दूर हो जाए, क्योंकि आंधी तूफान से भी पेड़ गिरेगा तो उससे भी जान माल की नुकसान होगी। और जो ठनका भी गिरता है वो भी ऊंचाई वाला जगह पर ज्यादा गिरता है, क्योंकि खींचता है, जो ऊपर रहेगा उसी के पास आकर्षण ज्यादा होगा, वो खींचेगा। अगर मान लीजिए बहुत सा पेड़ है तो सबसे जो वहाँ छोटा पेड़ है उसके पास जाइए, लंबा वाला से हट करके। इसके साथ साथ अगर घर में भी आप हैं तो बिजली के उपकरण आप सब बंद कर दीजिए। मोबाइल है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से खींचता है। आपको घर में भी अगर टीवी चालू है तो अगर बगल में गिरने वाला है तो आपके घर पर गिर जाएगा। बिजली का उपकरण जितना भी है, बोर्ड बत्ती सब बंद कर दीजिए। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको बंद कर दीजिए, मोबाइल है उसको बंद कर दीजिए। इन सब उपायों से आप बच सकते हैं और जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सकता है। सर ने बताया आपको कि कैसे आप जो है बच सकते हैं, इस घटना को रोक नहीं सकते हैं। अब आपका विज्ञान भी जो है पूर्वानुमान लगा रहा है, धीरे धीरे हमारा विज्ञान प्रगति कर रहा है, लेकिन फिर भी इस प्राकृतिक घटना से आपको बचना है। तो सर ने बताया कि घर में रहना है, बिजली चमके तो आप बिजली के पोल भी नहीं रहना, इसलिए कि ऊंचा चीज पर ही गिरता, जहां भी वो गिरता ऊंचा पर गिरता। अब मान लिया कि फिर अब कहिए कि हम तो सर खेत में काम कर रहे हैं तो पानी में भी गिरता है, पानी में भी नहीं रहना। तब कहीं बचेंगे हम कैसे? खेत में है तो घर में भाग के जा नहीं सकते हैं, टीवी दरवाजा बंद रखना है, अगर गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो खिड़की बंद कर देना है। अब कहिए कि जब मैदान में हम अब नहीं जा सकते तो हमको बनना है उकड़ू। क्या बनना है? उकड़ू। अब उकड़ू कैसे बनना है उसके बारे में हम आप लोग को पूरी तरह से मॉक ड्रिल के माध्यम से हम समझाते हैं। खुले मैदान में है तो ये जो वज्रपात है, ठनका है, वो आपदा से बचने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमको बनना है उकड़ू। तो हम मॉक ड्रिल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम उकड़ू बनेंगे, तब हम अपनी जान को सुरक्षा में रखेंगे। तो देखिए आप लोग रेडी रहिए, जैसे जिस पोजीशन में हम बैठते हैं आप लोग भी उसी पोजीशन में बैठना है। दोनों एड़ी सटा हुआ होना चाहिए। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं उकड़ू। दोनों पैर का एड़ी सटा हुआ है ना। अगर आपको खुले मैदान में है, आप दौड़ के घर में नहीं जा सकते हैं, तो आप जो है इस उकड़ू बन के अपने आप को सुरक्षा कर सकते हैं। आप अपने आप को जान माल की क्षति से बचा सकते हैं। तो आज जो है इसी मॉक ड्रिल के साथ आज का क्रियाक्रम को समाप्त किया।